दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये मैच हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी हाई स्कोरिंग गेम जाएगा, यहाँ पे मज़ा आएगा, दोनों ही टीमों के द्वारा अच्छे हमें मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो ये मैच था, फाइनल था, वो एक तरफा हो गया। कोलकाता की टीम ने एक तरफा मुकाबले में हैदराबाद को हरा दिया। पहली बैटिंग करते हुए हैदराबाद ने 113 रन बोर्ड पे लगाए थे, वही चेस करते हुए बहुत शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली, जिस वजह से अच्छी गेंदबाजी हमें मिचेल स्टार्क के द्वारा देखने को मिली। और बल्लेबाजी में जब बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। इस मैच में कई सारे ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से एसआरएच ये मैच हारी है। उन्हीं में से हम 3 कारण आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका टाइम न वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो सलामी बल्लेबाजों का, जिस तरह से वो आउट होना, और वहीं से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फाइनल मैच रहता है तो मैच धीरे धीरे हाथ से वो निकलता चला गया। आपने देखा होगा कि अमूमन अभी तक पूरे इस सीजन में एसआरएच जो बल्लेबाज रहे हैं, खासकर जो ओपनर बल्लेबाज रहे हैं या 3 नंबर तक जो बल्लेबाजी रही है, बहुत निडर होकर के उन्होंने बल्लेबाजी की। ऐसे भी मैचेस आए देखने को मिले जहाँ पे 6 ओवर में करीब 125 रन भी लगा दिए बोर्ड पे उन्होंने। इस आईपीएल में, पूरे आईपीएल सीजन, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा टोटल भी एसआरएच ने बनाया। तो कहने कहीं ये कहा जा सकता है कि जो उनका टॉप ऑर्डर रहा है, बहुत शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन जिस तरह से आज शुरुआत के जो 2 विकेट गिरे, उसके बाद जिस तरह से डर डर के बल्लेबाजी हुई और जो गेंदबाज रहे हैं कहीं पे उन्होंने हावी ही नहीं होने दिया बल्लेबाजों को, वो एक सबसे बड़ा कारण रहा है। अमूमन जब भी आप किसी टारगेट को चेस कर रहे होते हैं या कोई टारगेट सेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपके जो ओपनर्स रहते हैं या पहले जो शुरुआत के 3 बल्लेबाज रहते हैं, उनके रन बनना बहुत क्रूशियल हो जाता है। वहाँ से एक चीज़ें जो होते हैं सेट हो जाती है। अगर आपके ओपनर से अच्छा बल्लेबाजी की है, एक अच्छा पेस सेट कर दिया है, तो नीचे वाले बल्लेबाज आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ आज, वो बहुत बड़ा कारण रहा है कि ये जो मैच रहा है वो एक तरफा हो गया। दूसरे सबसे बड़ी वजह की बात करें तो जिस तरह से 2 विकेट गिरने के बाद जो बाकी के बल्लेबाज आए, आप ये कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर जो रहा है हैदराबाद टीम का, वो काफ़ी खराब वहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिली। खासकर जिस तरह से उन्होंने विकेट छो किए, चाहे आप राहुल त्रिपाठी की बात करिए, एडन मार्करम की बात करिए या नीतीश कुमार रेड्डी की बात करिए, ये सभी बल्लेबाजों ने बहुत खराब बल्लेबाजी की। अमूमन जब आपके 2 विकेट गिर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी टीम आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि जो नीचे वाले बल्लेबाज आ रहे हैं वो थोड़ी देर टिक करके खेलें, पहले अपने आप को सेट करें, उसके बाद जो खराब बॉलें मिल रही हैं उनको आप धीरे धीरे कन्वर्ट करते जाइए बड़े स्कोर्स में, मतलब बड़े रन भी लगाते जाइए, चौके मारिए, छक्के मारिए, वहाँ पे लगाते चले जाइए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जो शुरुआत में जो 2 विकेट का प्रेशर था, वो प्रेशर देखने को मिला। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा टूर्नामेंट है और जब फाइनल जैसी बात आती है तो थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से आपने पूरे थ्रू आउट द आप ये कह सकते हैं कि सीजन में जिस तरह से निडर होकर बल्लेबाजी की, वैसी बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छा था, मिली भी। लेकिन खराब बात ये रही है कि आपने जिस तरह से अपने शॉट्स का सिलेक्शन किया, मतलब बहुत खराब बल्लेबाजी की और जिस तरह से विकेट अपने लॉस किए, वो सबसे बड़ा कारण रहा है। तो जो मिडिल ऑर्डर रहा है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो हैदराबाद की टीम है वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है मिचेल स्टार्क का ओवर। मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से अभिषेक शर्मा को बोल किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जिस तरह से वो क्लास बॉल, मतलब अनप्लेएबल बॉल थी वो। आपने देखा शायद वहाँ पे कोई भी बैट्समैन होता, मैं सिर्फ अभिषेक शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बैट्समैन होता वो वहाँ पे आउट हो जाता। वहाँ से जो प्रेशर बना, सबसे बड़ी बात ये रही कि वहाँ से जो प्रेशर बना, उस प्रेशर को जो बाकी के गेंदबाज कोलकाता के, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया। और सबसे बड़ी बात यही रही है कि कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं आया वहाँ से जो धीमी बल्लेबाजी करते हुए खेलता जाए या एक पार्टनरशिप लगाने को देख रहा हो। वहाँ से प्रेशर बना और उस प्रेशर को बाकी गेंदबाजों ने कंटिन्यू किया। किसी भी बल्लेबाज को, किसी भी नए बल्लेबाज को कोई भी नए शॉट्स खेलने का या अच्छे शॉट्स खेलने का मौका नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे गलती, जैसे हमने शुरुआत के 2 पॉइंट्स में बताया, कि एसआरएच के बल्लेबाजों की भी थी। अगर धीमी बल्लेबाजी करते हुए भी इस स्कोर को या इस इनिंग को बढ़ाया जा सकता था, तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लास्ट हाथ से जब आपके पास विकेट होते तो आप कम से कम 140 से 150 रन के करीब लगा सकते थे। तो वहाँ पे एक और अच्छा फाइट देखने को मिल सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट कुछ चेंज हो जाता, वो नो रिजल्ट क्या हो सकता था। लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर आप 20 के ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में अगर आप धीमी बल्लेबाजी भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से गेंदबाजी रही है, चाहे मिचेल स्टार्क की बात करें और उनका जो ओवर रहा है, वो मतलब वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ कही जा सकती है कि जो मैच रहा वो धीरे धीरे निकलता हुआ चला गया। ये चीज़ सनराइजर्स हैदराबाद को समझ में आ गई थी, क्योंकि वो प्रेशर जो होता है ना फाइनल, इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल का, वो चीज़ें आप कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में वो सब चीज़ें झलक रही थी।
तो ये थे वो बड़े 3 कारण जिनकी वजह से एसआरएच जो रहा है इतना अच्छा खेलने के बावजूद में एक तरफ़ा हो गया मुकाबला आज और सबसे लोवेस्ट टोटल बनाया उन्होंने। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन ठीक है, क्रिकेट है, गेम होता है और जो चीज़ें होनी थी हो गई। वैसे आपको क्या लगता है कि और कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ हुई एसआरएच से? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।